वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जिन की शादी, उनकी शादी, और अब बात होगी शेर की लास्ट एपिसोड की। और शेर की स्टोरी कहते हैं। शेर की लास्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करेंगी मरीना जी। सेकंड लास्ट एंड लास्ट दोनों है। सो ऑब्वियसली पिछले देखने पड़े टू कम हियर बिकॉज आपने देखना था कि बदला शदला कैसे होगा, सारा कुछ क्या होगा। दोज एपिसोड्स वर लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। दीज एपिसोड्स आई फेल्ट के हम पटरी से उतर गए। मुझे लगता है शेर जो है ना वो अफ्रीका से निकल गया कहीं और चला गया वो मिल ही नहीं रहा था। आपने टाइटल दिया शेर एंड देयर इज़ अ कैरेक्टर नेम शेर, लेकिन वो गायब था इन 2 एपिसोड्स में से। वी हार्डली एवर सॉ हिम। आई फेल्ट द स्टोरी वेंट टू मच इनटू उनका जो है फुप्पो और उनकी शादी, ताज बीबी की जिनकी शादी, उनकी शादी फुप्पो की शादी, डॉक्टर, वो सारा कुछ it was a little sad and disappointing. Can I have the other जी because जो जहाँ से शेर शुरू हुआ था and जो आपके वो थे what you may call it, ये दो आप रख लीजिए, वली चुप कर जाओ। जो you know the whole thing of his father dying and then him coming out, उसने बदला लेना और वो सारी चीज़ों को इतना आई थिंक ड्रैग करके आखिरी 2 एपिसोड्स के लिए कुछ नहीं बचा। एंड हीरो को आपने विलन बना लिया। आई फेल्ट आई थिंक हीरो को बहुत इंटेलिजेंटली अपने चचा को और अपने कजन्स को ट्रैप करना चाहिए था। एक तो बिल्कुल ठीक, वो पकड़ा गया रंगे हाथ, बट आई वाज थिंकिंग, लेकिन अदरवाइज आप खुद विलन बन गए ना। हाँ, क्योंकि आपने उसमें ड्रग्स डाल दिए उसके बैग में। उसके जो अमेरिका चला गया था उसको जेल में, वहाँ किससे आपने बात की? क्या पहुँचे आपकी कि आपने अमेरिका में, मैंने वहाँ बात कर ली है, वो उसको रखेगा वहाँ। चले वो तो मुखबरी कर दी ना कि भाई फलाना पैसेंजर है, आपने एक आप ट्वीट भी कर दें या उनको एक ईमेल भी कर दें। लेकिन द फैक्ट इज दैट यू गॉट हिम कॉट, you've done a criminal act, because you've done the criminal act. उसने नहीं किया, वो तो था ही idiot, लेकिन criminal तो आप बन गए ना, because you put the drugs there. That means that actually अगर एक investigation होगी तो आप पकड़े जाओगे उसमें। फिर the way he gets rid of his uncle, I think it was, yes, in a movie, in a larger than life something, but I think वही चीज़ वहाँ point तक अगर आप ले आते to a certain point where आप criminal ना बनते। you've got the उसको ट्रक वाले को आप मिल गया और उसको आपने मारा पीटा, और इतना ज़्यादा हड्डियाँ तोड़ दो इसकी अपने। so I feel it lost the plot. It just lost the plot. चलिए इस पे राइटिंग में बात करेंगे। आप इमोजी दिखाएं क्योंकि मैंने खुद भी इस पे बहुत सारी बात करनी है। शॉक फेस ना दिया। अच्छा, शेर का सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड चल गया 39 तक खींचा है इन्होंने और कामयाब भी हुए। 6 डेज में 19 मिलियन व्यूज़, बहुत सारे। मैं ख्याल ये लीड ही कर रहा है हर तरह से, व्यूज़ में भी और टीआरपीज़ में भी। आई थिंक लीड कर रहा है, हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या है कि फिर अगेन मुझे बड़ा मज़ा है इसने जो बदला लिया, लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो उन्होंने किया, और फिल्मी ऐसे ही होता है, बदला आप लेते हैं फिल्मों में से। मैं तो पता है ना फिल्मी हूँ थोड़ी सी, तो वो भी पुराने ज़माने की फिल्में। तो मुझे सही लगा कि जिस तरह उसने उनके बाप को मारा और जिस तरह इसको टॉर्चर दिया, ठीक है ना, और मारने की पूरी कोशिश की और मंगनी भी ख़त्म हो गई, तो बदला तो बनता था। अब चक्कर ये कि बहनोई भी हैं लड़के जो चचा के बेटे हैं, और अगर आप प्रॉपर नॉर्मल उससे रूट से जाते, क्या करते, इंसाफ दिलाते, केस करते, बहुत बोरिंग हो जाता और प्रूव भी नहीं शायद कुछ होना था। तो तरीका तो यही था कि बदला लेना चाहिए, वरना वो शेर तो ना हुआ ना, वो तो बिल्ली हुई। ये शेर था, शेर ने बदला लिया। एंड आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही बदला लिया। उसको फंसाया, उसको एक्सपोज कर दिया कि इसने शादी की हुई है, थप्पड़ मारा, मतलब दोनों बहनों की, इसका मतलब शादी तो ख़त्म। और चचा के साथ जो किया वो भी ठीक था। ये वो खुद प्राइड लेके कह रहा है कि देखो मैंने बदला लिया लेकिन मैंने किसी की जान नहीं दी, तो ये अच्छी बात है। जान भी ले सकता था ना, वो नहीं किया उसने।
उसने सिर्फ इनको लेकिन he was lucky कि वो गाड़ी से छलांग उड़ने मार दी, वरना he could have died also. या वो तो और वो उसने वो बताया, predict तो आप नहीं कर सकते. राइटर ने कहा कि मैं कोई कहते हैं ना कोई कसर ना छोड़ू, बता दूं, तारीफ हुई है कि क्या एंगल से तुमने टक्कर मारी है कि ये इसको चोटें तो आई हैं लेकिन मरेगा नहीं। तो उसकी वो मैथमेटिक्स फिजिक्स बहुत अच्छी थी उस मामले में। किलर की जो ड्राइविंग का एंगल था और जिस तरह उसने मैन्यूवर करके मारा इसको टक्कर, उसकी शदीद तारीफ की हीरो ने। तो ठीक है, एक एपिसोड में ये एक और बात है कि 2 ड्रामों में अली ताहिर का एक्सीडेंट हो चुका है इस हफ्ते। अच्छा, वो भी मुझे पता चला बीच में किसने वीडियो बनाई हुई थी, फैजान वाले कैरेक्टर ने अपनी साली की, वॉशरूम की थी, सारा वो अजीब सा। खैर वो सीन अच्छा, वो सही पकड़ा, वो सही पकड़ा बिल्कुल थप्पड़ पड़ना चाहिए था, बट वो सिचुएशन जिस तरह गई तो उसके साथ हुआ क्या फैजान के साथ? उसको घर से निकाल दिया और डिवोर्स भी हो गई। बहन ने कहा कि मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। तो वो तो मेन कल्प्रिट तो वो था, कातिल बातिल तो रेंज उसने किए थे। हां, वो उसने अली ताहिर को के भाई चाचू से लिया, मेन जो बदला है उससे चाचू से लिया। अच्छा 30 तो फिर अपने बेचारे उसको तो उम्र कैद हो गई, जो तकी का कैरेक्टर था। हाँ, उसको फंसा दिया ना। हाँ, वो भी फंस गया। वो तो इतना खतरनाक आदमी नहीं था, खतरनाक तो ज्यादा ये था। फैजान इनके बगैर कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फैजान कुछ वो वैसे ही खत्म, सवाए evil looks to the cousin, वो तो कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा 2 He was एपिसोड hardly में even there. 38 एपिसोड में इन्होंने शेर का वाइंड अप दिखाया है, 39 में फजर की फैमिली के साथ वो उसका वाइंड अप दिखाया। पापा's गर्ल खैर रोते धोते पहुंच ही गई पापा के पास। और प्रपोजल ऑफ ताज बीबी, जो मेरे लिए मसला इस ड्रामे में बना, जब ये स्टार्ट हुआ था ना, जिस मैग्नीट्यूड का ड्रामा था, ये उसके बाद बहुत सस्ता सा हो गया। जो हमने शुरू में देखा है, हाँ शेर के जहाँ सीन्स आते थे वहाँ एफर्ट नजर आती थी। बहुत टाइम वेस्ट हुआ है फजर की फैमिली पे, लंबे लंबे सीन्स, और आपने जो 1.5 दर्जन दूसरे एक्टर्स लिए हुए थे, इतने बड़े नाम, उनको शदीद वेस्ट किया। लाइनें तक नहीं थी। क्लाइमेक्स में अली ताहिर को जब बेटे को मार रहे हैं, कोई लाइन नहीं। फैजान की कुछ लाइन कन्फ्रंटेशन, कुछ नहीं। इस ड्रामे में खास बात है कि बहुत एक्टर्स को वेस्ट किया। नहीं, ये तो वो जगह थी जहाँ पे एक बड़ा आना चाहिए था सब कुछ, वहाँ पे सब लोग जमा हो गए हैं, वो पीट रहा और बस खत्म। वो आप शुरू के देखे ना 4-5 एपिसोड अली ताहिर की लाइंस, ये वो, उसके बाद तो उसको कहीं फिलर के तौर पे यूज किया, जैसे वो रहा ही नहीं। तो मुझे लगता है ये स्टोरी गड़बड़ हो गई। जितनी अच्छी बन रही थी शुरू में और जिस तरह हमें लग रहा था, अली ताहिर को तो इनको टॉर्चर करना चाहिए था, खवातीन को बहुत बुरा उनके साथ पीछे करना चाहिए था। अतीका जी का कैरेक्टर बहुत, मुझे वो नहीं समझ आया, इनविजिबल, कोई लाइनें नहीं, जुमले नहीं, किधर कुछ भी नहीं। दोनों एपिसोड में मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये सबसे बड़ी मुझे गलत बात लगी, बुरी बात लगी इन शेर। बाकी आखिर में उनका शादी पे कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई फैमिली नहीं थी, कोई नहीं आया, बस उन्होंने दिखा दिया शादी हो गई। तो ज़रा बहुत जल्दबाजी में, मुझे इख्तलाफ है अपने टीवी ड्रामा बनाने वालों से कि जितनी मेहनत आप पहले एपिसोड में करते हो, उसके बाद हो क्या जाता है आपको 10-12 एपिसोड के बाद, कि लगता है कि जैसे चवनियां खर्च कर रहे हैं आप। फटीग हो जाती है। पहले कहाँ लाखों लगाते हैं, क्या कैमरास, क्या आपके ड्रोन श्रोन आके ये जिप, उसके बाद तो लगता है कि आपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मतलब कहने का मतलब है कि लेजी हो जाते हैं। वो बात नहीं अच्छी लगी, लेकिन बहरहाल क्या कहना चाहिए, स्टिल 1 thumbs up। शमून अब्बासी, शेर की लास्ट एपिसोड के बारे में, सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में क्या कहेंगे आप? नादिया ने अच्छी बात की शुरू में कि अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें कि हर चीज़ को फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो देखें जिस स्ट्रीक पर इस वक्त दानिश है, तो दानिश ने डिसाइड कर लिया कि मैंने फिल्मी ही रहना है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि वो और इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटिंग इनटू बिकमिंग अ रक्शे वाला और फलाना और टैक्सी ड्राइवर, ही वांट्स टू बी देयर। तो आई थिंक जिस तरह का ड्रामा उसे ऑफ़र किया जाता है और जिस तरह का एहसन तालिश जो क्राफ्ट रखते हैं, उस हिसाब से मतलब ये कहना कि बुरा है या इसमें कोई ख़राबी है, वो इसलिए नहीं सोचा जा सकता कि अगर आप वो मार्जिन्स रखें सिनेमा वाले फील में कि थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ दिखाना है। शेर एक कैरेक्टर का नाम आपने रखा हुआ है, इट साउंड्स ऑलरेडी थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ ना। तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें ज़ाहिर है फिर आप इसलिए बाईपास कर जाते हो ये सोच के कि यार है ही फिल्मी। इट वॉज लाइक डायन, डायन में बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस ने भी बाईपास कर दी, ने शिकायत भी की। डायन से तो खैर शेर बहुत बेहतर था। एक बात है वही ना, जब उस लेवल तो पे कुछ अलग, वो तो कैटेगरी अलग है। एग्जैक्टली लेकिन देखिए आप वो लोगों ने देखा, उधर भी व्यूज आ रहे थे, लोगों को कोई ना कोई एलिमेंट उसका भी पसंद आ ही रहा था। तो मुझे लगता है ऑडियंस हमारी चूंकि एक तरह की कभी नहीं होती, और कुछ लोग हैं जो कि they don't want to put too much mind and brain into the storyline. Sometimes they just want happenings, कि यार कुछ हो रहा हो, कोई हीरोगिरी हो रही हो
और हीरो को हम जहाँ देख रहे हैं, दानिश हैज़ बिकम द नेशंस हीरो। सबसे ज़्यादा यूट्यूब के व्यूज़ उसके आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा माशाल्लाह TRPs वो ले रहा है। तो आई थिंक उस जगह पे रह के अच्छा है, मतलब ठीक था। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो स्टोरी में नादिया ने बताई हैं, तो मुझे लगता है कि सही था। मैं 1 thumbs up। ओके जी, अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। जंजबील आसिम और डायरेक्टर हसन तालिश। महीना जी, So और डिबेट वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको लगा कि आपका हीरो विलन बन गया? yeah, so if you look at the hero when he started, right, he works for the right, और बाप के साथ भी सही करना चाहता है। वो तो उसको पता चलता है कि जो मेरा चचा है, उसने फजर के साथ भी बहुत अच्छा किया था शुरू में। एंड यस, ही वेंट थ्रू हेल विद इन द हॉस्पिटल, और वो जो सारा कुछ था, यस ही वेंट थ्रू अ वेरी बैड पैच जो उसके अंकल ने ही किया है। लेकिन हीरो आप बनते कब हैं? When you rise above it, in my opinion, not when you villainize him. If you're going to villainize him, then make him into a flawed character from the beginning. You make him into this perfect character who becomes a villain. I think hero वो मेरे लिए वो तब बनता कि वो अपनी इंटेलिजेंस से उस ब्रिंक तक ले आता अपने अंकल को, अपने कजन्स को, वहाँ तक ले आता जहाँ उनसे ही कन्फेशन निकल आती, या उनसे ही we would get the truth. Like say for instance, जहाँ ये लड़का expose हुआ है, ठीक है, वो भी बहुत हल्का था कि उसने बात overhear कर दी। अब वहाँ बाप, अगर जैसे आप कह रहे थे ना, वहाँ बाप खड़ा है, अब बाप खड़ा है, वो बाप को देख रहे हैं और कह रहा है कि तुम क्यों नहीं मेरी साइड ले रहे हो। वहाँ बाप और बेटे का कुछ कॉन्फ्रंटेशन हो सकता था, when he was, वहाँ से कोई बात निकल। There were so many moments जहाँ से आप उनका ट्रूथ निकलता, just by putting that, and no, I mean for me it was nothing. It was absolutely, you have to be. Why are you a hero? Because you rise above. You rise above the evil. आप तो वो विलन के लेवल पे आ गए ना। अब देखिए बात क्या थी कि, and especially in a country, I'm not saying that we shouldn't do this. Absolutely, वो कहानी थी और बिल्कुल आपने जो सोचा हुआ था सर आंखों पर। But in a country like ours, जहाँ वैसे ही इतनी गड़बड़ है, make these people, make these good people who get to that level, and you're thinking कि ये वहाँ तक जा रहा है, लेकिन नहीं, देखिए उसने उससे ज्यादा सोचा। और इनके पास मौका था, इन्होंने कन्फेस करवा लिया था, उससे कन्फेशन को मिल गया था ट्रक ड्राइवर का। हाँ, उसके बाद ये करते हैं कि इनको यहाँ पर लाके ये ट्रैप करते ना, ट्रैप करते ये बैठे होते हाँ, और ये बिल्कुल करीब लाके गाड़ी रोकता, हाँ, और कहता मैं ये कर सकता था तुम लोगों के साथ, exactly, और सब कुछ कर सकता, and involve the police in और that. पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, हाँ, पकड़े जाते हैं that's what I was feeling, क्योंकि and that किसी to के me, बैग में। अब ड्रामे में मुझे मसला ये लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तकी कितना कसूरवार है, जो फैजान का कैरेक्टर है वो कितना कसूरवार है, और ये ताहिर कितना कसूरवार है। क्या ये तीनों एक पेज पे थे मारते हुए? क्योंकि उस वक्त जो लग रहा था, जब आपको याद होगा जब इनके वालिद का कत्ल हुआ है, तो उस वक्त ये लग रहा था कि जो चचा नहीं, जो दूसरा भाई है, तकी का दूसरा भाई जो था, फैजान का कैरेक्टर, उसने करवाया ये। शुरू में मुझे 2 एपिसोड में यही था कि बाप और तकी को नहीं पता हुआ इस बात का कि ये इस लेवल पे। नहीं, बाप को पता है, वो जो पूरा ड्रामा नहीं, बाप को पता है, तकी को नहीं पता, तकी को भी नहीं पता। अच्छा। ये मुझे लग रहा था, नहीं पता है इनको, सबको तीनों मिले। मुझे लगता है तीनों मिले हुए थे, लेकिन वो थोड़ा सा एम्बिग्युअस था कि आपको नहीं समझ आ रही थी। लेकिन अब फैजान का जो कैरेक्टर है, मैं कहती हूँ कि उसके बाद तो सवाए उसका आना स्क्रीन पे, वो सिर्फ तब था, वो मीटिंग में था, या व्हेन दैट गर्ल वुड बी देयर, या जब उसके रिश्ते की बात हो रही थी। अदरवाइज ही वाज अ वेस्टेड कैरेक्टर आल्सो। इज सच अ गुड एक्टर, टोटली वेस्टेड कैरेक्टर। आई जस्ट फील दैट वो फरार में कितना जबरदस्त काम किया, अमेजिंग, कितने सीन्स थे उसके, लेकिन ओ माय गॉड द इंप्रेशन ही लेफ्ट बैक। अब द थिंग इज दैट जब आप लिख रहे हैं, अब हमारी राइट मीनिंग देयर आर सो मेनी जासूसी नॉवेल्स, आप कितने भी आप क्या सिनेरियोज पकड़ सकते हैं। यहाँ आई फील दैट वी कुड हैव, बिकॉज आई फेल्ट दिस वाज दैट काइंड ऑफ अ ड्रामा। मुझे लगा था कि ये वहाँ तक जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल ही ठुस हो गया। एंड आई फेल्ट कि दे लॉस्ट द प्लॉट। मैंने हीरो कभी नहीं कहते देखा एक्टर्स कि इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। ठीक है, हाँ वही मैं कह, और डॉक्टर्स कितने मजे से सब कुछ कर रहे हैं। This is the other thing that I don't understand is where do you find these people? I'm sure they're around. और वो आके स्माइल करके बता रहा है कि वो हमने कर दिया आपके लिए, और वो खुश हो रहा है। अरे यार नहीं, I just feel that it, for me it, रंगून वाला भी ऐसे थे, ये भी ऐसे थे, इश्क जुनून में भी डॉक्टर ऐसे थे, डॉक्टर सारे हमारे ऐसे ही हैं। क्या उन्हें पैसा खिलाओ, जो मर्जी करवा लो। I just felt that they could have gone 2 notches up in making him, या
फिर अगर आपने वो वाला हीरो दिखाना है, then let him commit the murder himself. You know, then it's like you did this to my father, you did this. वहां तक और लेके फिर जाओ. अरेस्ट होता उसके बाद हाँ, रहा हो जाता हाँ, कि भाई प्रूव हाँ, हुआ कि इसके हाँ, वालिद को इससे मारा था, तो कोई ऐसा सिनेरियो बना So anyway, so for me, I think कितना मैंने लिखा हुआ है कहीं. I think 6 and 6. 6 and 6 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन नादिया There खान. was nothing. मेरे लिए बेस्ट चीज़ जो थी इस ड्रामे की वो उसका OST है, उसका म्यूज़िक, वो फुल मार्क्स है एवरी टाइम. इतना खूबसूरत है. और जिस तरह फैसल कबाडिया ने उसको गाया, आरिफ लोहार ने साथ दिया, उनकी दोनों की आवाज़ें, म्यूज़िक, इट वाज अमेजिंग. लास्ट में आपने दूसरा वाला इसका सुना OST सॉन्ग जो कि फलक शबीर ने गाया है, और उनकी अपनी बेगम जो है उसमें ड्रामे में है, तो वो बड़ा क्यूट था, बड़ा दिल से लग रहा था. फूल भी साथ में दिए होंगे फलक ने एज़ यूजुअल सारा को. इसके व्यूज़ आने की बड़ी वजह ये है कि सारा और दानिश का इतना बड़ा फैन बैंक है कि वो किसी ड्रामे में भी होना वो चलेगा. अच्छा, मैं थोड़े से रोमांटिक सीन्स चाह रहा था इन दोनों के जो मुझे लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आए, बीच में लाइक आखिरी 2 एपिसोड्स में. मैं कह रही हूँ लास्ट 2 episodes में it should have been heavy because it's about हाँ, ये शेर. डोज हमें चाहिए थे. मैं दानिश और फजर, और शादी दिखानी चाहिए थी मुझे. ये शेर तो बड़ा left Africa. बजट वाला ड्रामा था, बड़ा शेर और फजर को मैं देखना चाह रहा था. हाँ, और नहीं फैमिली, आप लास्ट एपिसोड में शेर की कहीं कोई फैमिली कोई कुछ भी नहीं है, तो शादी बस करके इनका दिखाया है एक सीन. बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों, अच्छा सीन था, बट सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती थी. शेर के लेवल की नहीं थी, बट दे वर लुकिंग वेरी नाइस. वो इसके एक्सपर्ट है दोनों वैसे भी. अच्छा, ये लाइनें और कुछ सीन जो मुझे वीक लगे. ताज बीबी का सीन अच्छा था, डॉक्टर वाला एस्पेक्ट भी अच्छा था कि दिखा भी दिया किससे शादी हो रही है, बातचीत, ऑल दैट. जब हुप्पो को रियलाइज़ हुआ एकदम कि अब उसकी बिटरनेस कम हुई है और वो मिलने गई है फजर को, वो सीन थोड़ा वीक था. वहाँ काफ़ी बातें हो सकती थी कि मतलब बताया उसने कि मैं बिटर हूँ, अच्छा मेरा भी रिश्ता हो रहा है, हाँ मुझे पता है, पुप्पो ने बताया, ख़त्म. ये थोड़ी डीप बातें होनी चाहिए थी. दिस शुड हैव बीन अ वेरी इमोशनल सीन. और यहाँ वो फजर इसको ऐसी बातें बताती है कि इसको लगता कि नहीं यार अब मैं अपने भाई से जाके बात करूँ. बड़ा ऑटो हुआ कि उसका रिश्ता हुआ, वो इतनी अच्छी हो गई, इधर भी जाके चली गई, भाई को भी जाके मना कर दिया. इतनी तेजी से चेंज नहीं आता. भाई के साथ फिर अच्छा सीन था, लेकिन उसके साथ बातें उसकी होनी चाहिए मुझे- सही, कि उसको फील होता कि यार अब मुझे अब इनकी सुलह करानी मुझे ये लग रहा था कि एक जो हमें जो मेन हमारे हीरो हीरोइन है उनका थोड़ा सा और दिखाते बीच में भी कि वो अपने वो हमें एस्टैब्लिश कर दिया था कि वो बाप और उसके दरमियान फंसी हुई है, क्योंकि इधर जाएगी इधर जाएगी. लेकिन जब वो एंड में उसको देखती दानिश को जैसे कहती है ये इसको तो मैंने बुलाया नहीं, ये कहाँ से आ गया, उसका दिल टूट रहा होता. वो उसको देखती हुआ हमें मूवमेंट आप बनाते कि उस तरफ वो है, ये कहाँ से आया. वो मूवमेंट ही नहीं लगी जब अचानक से कहता मैंने बुलाया है. वो तड़प रही होती है. एक रात उसकी दिखाते वो कितनी अजियत में गुजरी है हीरोइन, कि सुबह उसे जाने का फैसला कर लिया है, वहाँ पे वो तड़प रहा है, वो तड़प रहा है. बिल्कुल. वो कुछ भी नहीं था. और यही था मोहब्बत. जब उसने कहा कि मैं यूएस जा रही हूँ, हाँ तुम वो हर चीज़ करती हो जिससे मुझे तकलीफ ही हो, और उसके बाद अच्छा जाना रोज एक फोन कर देना, बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा. मैं तो कहा था कि वो तड़प जाते हैं, आपको फील The होता last episode should have been उनका रिजॉल्व. उनका रिजॉल्व होता. हाँ, कि वो बेशक चली जाती बाप के पास, वहाँ फिर कोई प्रॉब्लम होता, यू नो लाइक इट शुड हैव बीन फोकस सारा शेर के बदले सब पे कुछ फुप्पो पे और चला फजर गया. के बाप के साथ जो उनकी एक लंबा सा सीन और एक वो सारी बातें चीजें चलती रही, वहाँ था. अ लॉट वाज मिसिंग इन दीज एपिसोड्स. वो सब दिखाते तो एक आपको कंप्लीट वाइंड अप होता. मुझे अच्छा लगा जब वो अली ताहिर गिरा और उसको कह रहे लेटे रहना, उठना नहीं, शेर धाड़े या ना धाड़े, उसके बाहर से बचना चाहिए. आहा, बहुत अच्छा था. फिर उसने फिर रिमाइंड कराया ना कि मैं किस तकलीफ में था, मैं तो तुमने मुझे मारना ही था, मैं किस तरह मुझे मेरे बाप को मारा, जो मेरे साथ किया सारा, वो इंटरेस्टिंग था. बाकी डायरेक्टर का इनका ही स्टाइल है, जब बिस्मिल हो या शेर हो, स्टार्ट अच्छा होता है, उसके बाद ये कहीं खो से जाते हैं, बिजी हो जाते हैं बहुत ऐसे तालिश, कि फिर मुझे लगता है आपकी कमिटमेंट अपने प्रोजेक्ट के साथ टिल द एंड वैसे ग्रैंड रहनी चाहिए जो फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट के शुरू के थे. उसके बाद ये थोड़ा हल्का हो गया. तो आई गिव देम राइटिंग के आई गिव आई थिंक 7 फॉर राइटिंग कर लेते हैं, 6 फॉर डायरेक्शन. ओके जी. शमून अब्बासी, शेर की सेकंड लास्ट एपिसोड में जंजीबील आसिम एंड एहसन दानिश, राइटर एंड डायरेक्टर. दोनों का बहुत अच्छा क्राफ्ट है हमेशा से, और मुझे लगता है कि यही जो नादिया ने मेंशन की चीज़ें, मरीना जी ने मेंशन की हैं, कहीं कहीं आप स्किप कर जाते हो. शायद ऑन सेट हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते कि कौन से सीन का क्या इम्पैक्ट आएगा. और जब वो जुड़ता है क्रोनोलॉजी में, तो मुझे लगता है कि जब हम उसकी फिर ओवरऑल फील देखते हैं, तो एज ए डायरेक्टर भी हम रियलाइज़ करते हैं कि यार
इस सीन को शायद मैं थोड़ा सा हाइप देता या इस पर थोड़ी सी मैं ट्रीटमेंट बढ़ा देता तो हो जाता है। तो आई थिंक 7 फॉर राइटिंग एंड 7 फॉर डायरेक्शन। 7 फॉर राइटिंग एंड 7 फॉर डायरेक्शन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,444, शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में 3,864, 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,500 और एहसन दानिश के हिस्से में शेर से आए हैं 3,670, 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं। तो ये थर्ड हाईएस्ट है ऑडियंस की तरफ से, आई थिंक नहीं फोर्थ हाईएस्ट है। तो अब चलते हैं दानिश एंड सारा की तरफ। महीना जी, who were missing from the episode. So what does one say? They are good actors. Both of them have done a fine job. So I'll give them an 8 and an 8. But they were missing from the episode. There was nothing that. दानिश was there but No, but where? I mean, like. I think Fajr has seen with Taj Bibi. Yeah, but she didn't do anything extraordinary. She was the same Fajr she was in 2 episodes ago. हाँ, इनको margin देना, Danish मतलब was the writing में आ same in जाता 2 है। episodes ago, 4 episodes ago. There was no growth in there. The growth would have been कि अब conflict क्या है, कि अब families भी ये हो गई, अब ये आएगी वापस नहीं आएगी, अमेरिका जाएगी। जो होता है ना एयरपोर्ट वाले सीन्स होते हैं हमेशा, एयरपोर्ट पे जाके आप एयरपोर्ट से है ना, एयरपोर्ट पे जाके आप उसको रोक रहे, कुछ तो आप डायनामिक्स डालते that you just, I felt that you wasted everyone. It became so powerful. I mean, जितना आपने टाइम पुप्पो और डॉक्टर पे स्पेंड किया वो आपको इन पे करना चाहिए था, because the story was theirs. It was, they just disappeared. They went to Chicha Watni. Sher was now, he's roaming around somewhere in Chicha Watni. उसने कहा कि हाँ, उसने कहा मैं अफ्रीका में क्यों फिरूँ, मैं कोई काम ही नहीं है यहाँ, मैं चाहता हूँ आराम से रिलैक्स करूँगा वहाँ। So for them, probably an 8 and an 8. I mean, we know that they are okay actors, good actors. नादिया, हाँ मेरे लिए भी सेम, बहुत प्यारी लग रही थी सारा, थ्रू आउट अच्छी लगी है। लास्ट सीन में शी वॉज वेरी प्रिटी, बट सीन्स, मसला इस दफ़ा ये स्क्रिप्ट का था कि सीन्स पावरफुल नहीं थे। सेम फॉर दानिश, तो वेरी लिटिल टू प्ले विद, वो इम्पैक्ट, वो इम्प्रेशन, वो चीज़ नहीं बनी। सेम 8। हाँ स्टिल। तो इतना सैड हो कि नादिया अब 8 नंबर की हो रही है, हैप्पी हो के दे। सोचनी मैंने एक बात कही तो मेरे जहन से निकल गई, मैं इसलिए तंग हो रही हूँ। फोकस वाली गोली लाएं। हाँ, दानिश का एक जुमला था बड़ा प्यारा। चलिए मैं शमूना बासी से नंबर पूछता हूँ, आप सोचिए, इसी पोज में सोचिए। दानिश एंड सारा। मेरे लेफ्ट राइट पे 2 जबरदस्त एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो चीज़ों को बहुत, आप देखें ना नोट्स और ये वो, तो इनको तो चैलेंज नहीं कर सकता मैं इनकी रेटिंग्स को ना, तो आई विल गो विद दैट। सेम ठीक है, बिल्कुल There was nothing, both things. I 8 felt bad and for 8 them. still very good number लास्ट एपिसोड से। ओके जी, अब अगर ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,690 और शेर की लास्ट एपिसोड से सारा खान के हिस्से में 3,992, 16% बनते हैं 1.6। और अगर बात की जाए मेल एक्टर की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 26,470 और दानिश तैमूर के हिस्से में 6,471, 23% बनते हैं 2.3, जो कि हाईएस्ट हैं। तो दानिश की फैन फॉलोइंग तो है, आप डिनाई नहीं कर सकते, ड्रामे में कुछ भी हो, लेकिन उनको No, that's ऑडियंस से fine. वोट करना है। But that doesn't mean the drama is great. ड्रामा, इनिशियल ड्रामा वाज वेरी I think it was a very good, जब और very good potential story. था। हॉस्पिटल के सीन्स आते थे कितना No, मजा आता था। it's a good अच्छा। story. It's You a go good from story. इसका from wind up this थोड़ा to बेहतर होना a चाहिए था। mental hospital, वहाँ से escape करना, वहाँ से निकलना, फिर बदला। I mean, उसमें अगर आप nutshell में देखें, it's fantastic. ऑडियंस से जानते हैं उनकी क्या राय है इस हवाले से। अपने फीडबैक ज़रूर हमें आगाह किया कीजिए और बहुत जल्दी हमारा नंबर एक्टिव हो जाएगा जिस पे आप अपने जो रिव्यूज़ हैं वो भी हमें भेज सकते हैं, क्योंकि हमने वो सेगमेंट ऐड किया था बीच में, फिर हम नहीं कर सके, लेकिन अब से हम दोबारा से शुरू करेंगे। और हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो कर लें, सब जो बेल आइकॉन होता है दबा दें, और क्या करते हैं नादिया, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आपको रिव्यू अच्छा लगता है, शेयर भी किया। हाँ, शेर आप उसे शेयर को शेयर लाइक और शेयर कर, हाँ लाइक और शेयर करें।